हर सफ़र का कभी न कभी ज़रूर इख्तिताम होता है। ज़िंदगी के सफ़र में भी कई मोड़ आते हैं और बिला आखिर वो आखिरी मोड़ भी आ जाता है जहाँ ज़िंदगी का सफ़र तमाम होता है। ऐसे ही सफ़र पर रवाना हो जाने वाले बाप की मोहब्बत का माजरा। दूसरी दुनिया में भी बेटे की मोहब्बत ने इसे बेचैन रखा हुआ था। मोहब्बत के इजहार का दिलगुदाज और अनोखा अंदाज। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कहानी के इख्तिताम पर अगर आप लोगों को मेरी ये काविश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो एक इंतहाई हैरत अंगेज़ पैगाम था। सुहेल बता नहीं सकता था कि इस पैगाम को देखकर इसकी क्या हालत हुई थी। बेपनाह खौफ, दुख, परेशानी, सब कुछ वो एक ही पैगाम में था। वो पैगाम इसे अपने मोबाइल पर मौसूल हुआ था। बहुत ही प्यार भरा मैसेज था। सिर्फ ये लिखा था, बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे दुख को झटक कर जिंदगी के रास्ते पर कामयाबी से सफ़र करते जाओ। रेडी, स्टडी, गो। शाबाश। बस बहुत हो गया रोना धोना, मर्द का बच्चा बन। ये एक दुआ थी, एक ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी। वो सारी रात बेचैन रहा था, इसे नींद नहीं आ सकी थी। एक मेहरबान चेहरा इसकी निगाहों के सामने रहा था। दूसरी सुबह इसकी माँ ने इसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है बेटे, खैरियत तो है ना? वो मामा, बात यह है कि वो कुछ बताते बताते रुक गया। इसने दूसरी बात कर दी, मामा बस नींद नहीं आ सकी थी, बेचैनी थी सारी रात। तुमने खाना पीना भी कम कर दिया है, माँ ने कहा। हो सकता है, मैं इसका ध्यान रखूँगा। दफ्तर में भी इसका दिल नहीं लग रहा था। एक बेनाम सा खौफ इस पर मुसल्लत था, लेकिन वो सिर्फ खौफ ही नहीं था बल्कि इसमें दुखों की आमेज़िश भी थी। इसके दफ्तर के साथी अरशद ने भी इसकी कैफियत भांप ली थी। क्या बात है, तू बहुत परेशान सा दिखाई दे रहा है। हाँ यार, बात ही कुछ ऐसी है। तो ऐसा कर, मेरी कैबिन में आ जा, अरशद ने कहा। वो अरशद के पास जाकर बैठ गया। अरशद ने इसके लिए चाय मंगवा ली थी। हाँ, अब बता क्या बात है, अरशद ने पूछा। सुहेल ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालकर अरशद के आगे रख दिया। यार, पहले ये मैसेज पढ़ ले, फिर बात करूँगा। अरशद ने मैसेज पढ़कर सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। हाँ, अच्छा मैसेज है, प्यार भरा, हौसला दिलाने वाला। इसमें क्या ख़ास बात हो गई? ख़ास बात यह है कि ये मैसेज मुझे कल रात मिला है, सुहेल ने बताया। तो फिर? बेवकूफ़ इंसान, क्या तू ये नहीं जानता कि मेरे वालिद साहब के इंतकाल को 2 महीने हो रहे हैं और इनकी तरफ से ये मैसेज मुझे कल मिल रहा है? ओह, मैंने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अरशद भी हैरान रह गया। अरशद, ये मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुमने अक्लमंदी की, अरशद ने कहा। तुमने अपनी अम्मी से तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं यार, पापा की मौत के बाद वो वैसे ही दिल की मरीज़ा बन चुकी हैं। नंबर चेक किया? हाँ, नंबर पापा के मोबाइल का ही है। शायद मैंने तुमको बताया नहीं कि पापा का मोबाइल मुझसे गुम हो गया था। नहीं, ये मुझे मालूम नहीं। पापा की मौत के बाद इनका मोबाइल मेरी जेब ही में रहता था। फिर तदफीन के मौका पर वो मोबाइल मेरी जेब से कहीं गिर गया। कब्रिस्तान में ही गिरा था। सबने तलाश करने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला था। दूसरी तरफ मैं अपनी उलझनों की वजह से इसे बंद करवाना भूल ही गया था और अब ये मैसेज मेरे सामने है। ये भी तो हो सकता है कि किसी ने यूं ही मजाक में तुम्हें मैसेज किया हो। मैं रात भर इस इम्कान पर गौर भी करता रहा हूँ, सुहेल ने बताया, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है। इस मैसेज में जो अंदाज इख्तियार किया गया है वो मेरे पापा ही का है। जब मैं कभी ज़िंदगी से थक कर बैठ जाता तो वो कहते थे, बेटा, रेडी, स्टडी, गो। चल खड़ा हो जा, मर्द का बच्चा बन, शाबाश। इनके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। इस मैसेज में भी उन्होंने वही लिखा है। ये तो बहुत हैरत अंगेज़ बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे पापा दुनिया से चले जाने के बाद भी तुम्हें हिम्मत दे रहे हैं, ज़िंदगी से लड़ने का हौसला दे रहे हैं। हाँ भाई, बात तो यही है, लेकिन ये कितनी अजीब और खौफजदा करने वाली बात है। क्या पापा की रूह अभी तक भटक रही है? तुम मशवरा दो, मैं क्या करूँ? भाई, तुम अब्बा के नाम का सदका खैरात करो, अरशद ने कहा। अगर हो सके तो किसी आलिम दीन से बात करो, इस किस्म के मामलात वो ही देख सकते हैं। मैं किसी आलम को तलाश करने की कोशिश करता हूँ।
फिर कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन इसकी माँ ने कहा, बेटे तुम्हें याद है कल कौन सी तारीख है? याद है मामा, लेकिन अब कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता। मेरी बर्थडे की खुशियाँ पापा के साथ ही थीं। वो इस तरह खुश होते थे जैसे खुद इनकी सालगिरह हो रही हो। याद है वो बच्चों वाली टोपी भी पहन लेते थे, म्यूज़िक पर डांस भी करते थे। मैं कहता भी था, पापा क्या हो गया है आपको, देखने वाले क्या कहेंगे? लेकिन इन्हें किसी की परवाह नहीं होती थी। इसलिए मामा अब इनके बाद कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता। ये हो सकता है कि कुछ खैरात कर दूं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन इस रात एक और मैसेज आ गया। क्या हमाकत है बेटे, तुम अपनी बर्थडे क्यों सेलिब्रेट नहीं कर रहे? अबे मर्द बन, चल खुशी मना, अपनी माँ को कहीं घुमाने ले जा, और अगर कोई गर्लफ्रेंड पाल रखी है तो इसको भी ले जा। यह अंदाज इसके पापा के सिवा किसी का नहीं हो सकता था। सुहेल खुद कहा करता था, मेरे पापा सबसे अच्छे दोस्त हैं मेरे, और अब इसी पापा के मैसेज ने इसे हिला कर रख दिया। क्या हो रहा था ये सब? इस रात की नींद भी चली गई थी। ये एक ना समझ आने वाली बात थी, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो सामने था। मोबाइल की तहरीर झूठ नहीं बोल सकती थी, और ना ही कोई और इसके पापा का अंदाज और लहजा अपना सकता था। वो तो खुद अपने हाथों से अपने पापा को मन्नो मट्टी के तले दबा कर आ गया था। इसने जब दफ्तर जाकर अरशद को अपने मोबाइल का पैगाम दिखाया तो वो भी परेशान हो गया। यार मैं एक मशवरा देता हूँ, इसने कहा, तेरी जान छूट जाएगी। वो क्या है? तुम अपना नंबर बदल लो, अरशद ने कहा। सुहेल सोचता रहा, फिर इसने इनकार कर दिया। नहीं भाई, ये मुश्किल है। वो क्यों? पहली बात तो ये कि ये अगर गैर मरीज सिलसिला है, किसी किस्म का कोई रूहानी चक्कर है, तो नंबर बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सुहेल ने कहा। और दूसरी बात ये कि पापा इस किस्म के मैसेज मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। लाख गैर फितरी सही, लेकिन पापा से एक किस्म का राब्ता तो है ना, मुझे बड़ा हौसला मिल रहा है। जैसे आज मैं पापा की फरमाइश पर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैंने मामा को भी राज़ी कर लिया है। तुमने इनको कुछ बताया तो नहीं? नहीं, अभी तक हौसला ही नहीं हो सका है, इनको बताना भी नहीं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये हैरत अंगेज़ नहीं है? हद से ज़्यादा। अब तुम एक काम करो कि खुद अपना सदका भी दो। इस किस्म के मामलात जानलेवा भी हो सकते हैं। सुहेल जानता था कि इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अननेचुरल है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स अपनी मौत के बाद इस तरह राब्ता कायम करे। ऐसा सिर्फ कहानियों और फिल्मों में हुआ करता है। इसके बावजूद जो कुछ भी हो रहा था वो इंतहाई हैरत की बात थी। अब इसे पापा के पैगाम का इंतज़ार रहने लगा था। अरशद ने इसे एक आलिम दीन के बारे में बताया जो ना सिर्फ स्कॉलर थे बल्कि रूहानियत के मर्तबे पर भी वाइज थे। एक शाम सुहेल इनके घर पहुंच गया। वो एक आम सा घर था, किसी किस्म का आस्ताना वगैरह नहीं था। इनकी बैठक में किताबें सजी हुई थीं जो इनको आम डगर के बाबाओं से अलग साबित कर रही थीं। इनका नाम हुसैन कादरी था। वो बहुत तपाक से मिले थे। सुहेल की कहानी ने इन्हें हैरत में डाल दिया था। ऐसा होता तो नहीं है जो रूह आलम अरवा को चली जाए, इसका ज़मीन वालों से कोई रिश्ता नहीं रहता। लेकिन किबला, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, सुहेल ने कहा। मैं इस्तिखारा करके देखता हूँ, कारी साहब ने कहा। तुम बस अपने आप को पाक व साफ रखो और सदका देते रहो। इस तरह कई और दिन गुजर गए। कोई मैसेज नहीं आया। रमज़ान का महीना आ गया। सुहेल तरावी के लिए अपने पापा ही के साथ जाया करता था। वो दोनों शहर की एक बड़ी मस्जिद में तरावी अदा करते थे। एक दिन इसकी माँ ने पूछा, बेटे इस बार तुम मोहल्ले की मस्जिद में तरावी पढ़ लेना। नहीं अम्मी, इस बार दिल नहीं चाह रहा, सुहेल ने कहा। इसकी आंखों में आंसू थे। पापा के बगैर अच्छा नहीं लगेगा। माँ ने इसे सीने से लगा लिया। बेटे, ज़िंदगी का कारोबार इसी तरह चलता है। हम मरने वालों के साथ मरते नहीं हैं, जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। तुम अभी जवान हो, एक पहाड़ जैसी ज़िंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। तुम इस पर ध्यान दो, अपने आप को संभालो। इसने बताना चाहा कि मामा पापा मेरे साथ ही हैं। इनका पैगाम आता रहता है। वो अपने मोबाइल पर राब्ता करते हैं, लेकिन वो ये सब माँ को नहीं बता सकता था। माँ की हालत ऐसी नहीं थी। वो वैसे भी बहुत कमज़ोर और दिल की मरीज़ा थी। वो इस हैरत अंगेज़ बात को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस रात भी इसके पापा ने इससे फिर राब्ता किया। इस बार का मैसेज भी बड़ा हैरत अंगेज़ और खौफज़दा कर देने वाला था। मेरे बेटे,
मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो कि इस रमज़ान में मैं जो तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मेरी यादें तुम्हारे साथ होंगी। ख़बरदार, मेरे साथ जिस तरह ईद मनाते थे इस बार भी वैसे ही ईद मनाना। हाँ यार, तुझ पर नीला रंग बहुत अच्छा लगता है, तो इस ईद पर नीला जोड़ा बनवाना या ख़रीद लेना, समझे? मैं अब तुम्हें उदास ना होते देखूं, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। खुदा हाफिज़, तुम्हारा पापा। सुहेल मैसेज पढ़कर बहुत देर तक रोता रहा। जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत हैरत अंगेज तो था, लेकिन इसके साथ ही बहुत दर्द भरा भी था। क्या इसके पापा को इसका इतना ख्याल था कि वो अपनी मौत के बाद भी इसके लिए परेशान थे? दूसरी सुबह इसने अपने दफ्तर के साथी अरशद को फिर अपने पापा का पैगाम दिखा दिया। अरशद चकरा कर रह गया। यार, मामला समझ से बाहर होता जा रहा है। तुम अंदाज़ा कर लो मुझ पर क्या गुजर रही होगी। हाँ भाई, मैं तुम्हारी कैफियत को समझ सकता हूँ। अब तो मेरी ये हालत हो गई है कि दिल चाहता है कि मामा को बता दूँ। कब तक इस राज को दिल में छुपा कर रखूँगा? ऐसा लगता है कि किसी दिन फट जाऊँगा। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो इसका यही हाल होता, अरशद ने कहा। इस शाम सुहेल जब घर पहुंचा तो इसकी मामा ने बताया, बेटे, तुम्हारे लिए डॉक्टर कुद्सिया का फ़ोन आया था। कौन डॉक्टर कुद्सिया? इस अस्पताल की डॉक्टर जहां तुम्हारे पापा दाखिल थे। क्यों फ़ोन आया था उनका? क्या कह रही थी? कहा तो कुछ नहीं, तुमसे मिलना चाह रही हैं, कल बुलाया है तुम्हें। लेकिन हमने तो अस्पताल के सारे ड्यूज़ क्लियर कर दिए थे मामा, सुहेल ने कहा। हो सकता है कोई और काम हो, तुम कल चले जाना। सुहेल दूसरे दिन ऑफिस से ऑफ करके अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर कुद्सिया अपने कमरे में ही थी, वही इस अस्पताल की इंचार्ज थी। सुहेल ने जब अपना तारुफ करवाया तो इसने बताया, सुहेल साहब, आपकी एक अमानत मेरे पास है, वही वापस करने के लिए आपको बुलाया है। अमानत? कौन सी अमानत? मैं समझा नहीं। एक मोबाइल फ़ोन, डॉक्टर ने बताया। इसने मेज़ की दराज से एक फ़ोन निकालकर सुहेल की तरफ बढ़ा दिया। क्या आप इसको पहचानते हैं? जी हाँ, ये तो मेरे पापा का था। ये आपके पास कहाँ से आ गया? आपके पापा ने मुझे दिया था, इसने बताया। आम तौर पर हम इस किस्म के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन आपके पापा की शख्सियत ऐसी थी कि मैं इनकी बात से इनकार नहीं कर सकी। खुदा के लिए खुलकर बताएं, कौन सी बात? मैं ये समझ रहा था कि पापा का मोबाइल फ़ोन कब्रिस्तान में कहीं गिर गया है। मैं तलाश भी करता रहा था। जी नहीं, वो गिरा नहीं था। मैं आपको बताती हूँ। अपनी मौत से एक दिन पहले इनकी हालत संभल गई थी। वो मुकम्मल होश में थे। मैं यहाँ एक बात बता दूँ कि मैंने ऐसा मोहब्बत करने वाला बाप नहीं देखा। जी डॉक्टर, मेरे पापा ऐसे ही थे। मुझे इन पर फ़ख्र है। वो एक आइडियल बाप थे। इस वक्त भी इन्हें आप ही की फ़िक्र थी। इन्हें यह एहसास था कि इनकी मौत के बाद आपका क्या हाल होगा। आप शायद खुद को संभाल नहीं सकेंगे। ये बात तो है डॉक्टर, मैं तो मरने के करीब हो गया था। पापा की जुदाई मेरी बर्दाश्त से बाहर थी, सुहेल ने कहा। इसीलिए उन्होंने आपके लिए ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि इनकी मौत के बाद भी इनके मैसेजेस आपको हर मरहले पर मिलते रहें, ताकि आप में ज़िंदा रहने का हौसला पैदा हो और आप ज़िंदगी की दौड़ में हिस्सा लेते रहें, थक कर बैठ ना जाएं। सुहेल बुरी तरह उलझा हुआ था। मैं नहीं समझा कैसे इंतज़ामात। क्या कहा था उन्होंने मुझे कुछ मैसेजेस डिक्टेट करवाए थे और ये वसीयत की थी कि इनकी मौत के बाद मैं ये मैसेजेस आपको आपके फ़ोन नंबर पर भेजती रहूं। मुझे खुशी है कि शायद मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। सुहेल रो रहा था। जी डॉक्टर, पापा के मैसेजेस और आपकी फ़र्ज़ शनासी ने मुझे ज़िंदा रखा है, वरना मैं तो बिखर गया था। अब मैं आपको इनका आखिरी मैसेज सेंड कर रही हूँ। इसके बाद इनका मोबाइल फ़ोन ले जाएं। ये आप ही की अमानत है। डॉक्टर ने सुहेल के पापा के फ़ोन से आखिरी मैसेज सुहेल को भेज दिया, जिसमें इसके पापा ने लिखवाया था, बेटे, ये राज तुम पर खुल चुका होगा कि मेरे पैगामात तुम्हारे पास किस तरह आ रहे हैं। ये मेरा आखिरी पैगाम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी की खुली बाहों ने तुम्हें अपने हिसाब में ले लिया होगा। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना और मेरी मग़फ़िरत की दुआ करते रहना। खुदा हाफिज़, तुम्हारा पापा। सुहेल ने इस मोबाइल को अपनी अलमारी में बड़ी हिफाजत से रख दिया। अगरचा सब कुछ वाज़िया हो चुका है, फिर भी वो सुबह उठकर सबसे पहले इस मोबाइल को देखता है कि शायद
शायद इसके पापा को कोई और मैसेज इसके नाम आ गया हो, लेकिन मोबाइल का स्क्रीन खाली रहता है।